वेलकम टू इंडियन स्टडी। तारीख है आज 10 जून और हम कवर करेंगे 10 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। देखिए 10 जून है आज, 9 जून नहीं है, यहाँ पर गलती से हो चुका है। ठीक है, और 10 जून के हम लोग करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो भी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन ज़रूरी टाइम पर मिल जाए। और सभी वीडियो का, जैसे कि आपकी फायरमैन की, जेल वार्डन की, फायरमैन की काफ़ी सीरीज चल रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, तो उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आपको फ्री में PDF अवेलेबल हो जाए। चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया है? देखिए ये सभी को पता होगा, ऑप्शन डी यानी कि गैरसैंण इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया है। अच्छा, इससे पहले देहरादून राजधानी थी उत्तराखंड की, और अब देहरादून शीतकालीन की बन गई है और ग्रीष्मकालीन की कौन बन गई है? गैरसैंण बन गई है। गैरसैंण एक शहर है जो कि चमोली ज़िले में स्थित है, और ये यदि बात की जाए गैरसैंण की तो देहरादून से तकरीबन 250 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। ठीक है, अब यदि बात की जाए उत्तराखंड की तो भारत के नक्शे में ये रहा उत्तराखंड जो कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना है। उत्तर प्रदेश से अलग कब हुआ था आपको पता होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश से ये 2000 में अलग हुआ था, सन 2000 में ये अलग हुआ था। और जब हुआ था तब इसमें कितने ज़िले थे? तो 13 ज़िले थे। तो 13 ज़िले से ये अलग हुआ था। और जब ये हुआ था तो इसका नाम क्या था? तो उत्तरांचल इसका नाम था। परंतु कब इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड रखा गया? तो 2007 में। कब? 2007 में इसका नाम उत्तरांचल रखा गया है। तो ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे उत्तराखंड की राजधानी प्रेजेंट टाइम पर देहरादून है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हो गए। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, जिन्होंने क्या कर दिया है, इसकी सहमति कर ली है कि ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है वो अब गैरसैंण होगी। मुख्य न्यायाधीश इसके रमेश रंगनाथन है। राज्यसभा की सीट 3 है, लोकसभा की सीट 5 है। अब उत्तराखंड की बात आई है तो उत्तराखंड में आपको याद रखना है कौन सा नेशनल पार्क है हमारा? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। नंदा देवी नेशनल पार्क भी है, साथ ही साथ फूलों की घाटी नेशनल पार्क ये भी यहीं पर है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। किस देश ने खुद को कोरोना वायरस फ्री घोषित किया है? तो देखिए हाल ही में न्यूजीलैंड ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो न्यूजीलैंड जो है, वहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या बोला है कि वह अब कोरोना वायरस फ्री हो चुके हैं, यानी कि वहाँ पर एक भी कोरोना वायरस का पेशेंट नहीं बचा है और अब वह कोरोना वायरस फ्री हो गया है। वहाँ पर कोई लॉकडाउन नहीं रहेगा, वहाँ पर किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। तो ये न्यूजीलैंड ऐसा देश बन गया है जो पहला कोरोना वायरस फ्री हो चुका है। अब न्यूजीलैंड की बात की जाए तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। प्रधानमंत्री जैकिंडा अर्डन है। मुद्रा क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर इसकी मुद्रा है। अब न्यूजीलैंड आपको मैप में दिख रहा होगा, यहाँ पर ये है न्यूजीलैंड, जहाँ पर 2 आइसलैंड है, साउथ आइसलैंड, नॉर्थ आइसलैंड, और वेलिंगटन जो कि इसकी राजधानी है वो ये आपको मैप में दिख रही है। ठीक है, अब यदि न्यूजीलैंड की बात की जाए तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो इंग्लैंड है उसने किसको हराकर मैच जीता था? तो न्यूजीलैंड की टीम को मैच हराकर जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने तुरंत कस्टम कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि CBIC इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, यानी कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड। अब ये क्यों किया गया है कार्यक्रम लॉन्च? तो देखिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, फिर से सुन लीजिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में एक बड़ा सुधार करने के लिए इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। अब CBIC का मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया है। ये क्या करता है? हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेने का ये जिम्मेदार होता है, यानी कि जितने भी प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो सब ये CBIC देखता है। अब यदि हम बात करेंगे CBIC की तो इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1944 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष कौन है? M अजीत कुमार इसके अध्यक्ष हैं। किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है? तो इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। यदि आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही साथ आप लोगों के लिए GK की टेस्ट सीरीज चल रही है, GK की आप लोग की क्लास चल रही है, फायरमैन की, जेल वार्डन की, साथ ही साथ रीजनिंग की भी आपकी क्लास चल रही है, हिंदी का भी आपका टेस्ट चल रहा है। तो आप लोग
आपको मैंने टाइम टेबल जो है डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और आप लोगों को पता भी होना चाहिए टाइम टेबल। तो एक बार मैं आपको टाइम टेबल बता देता हूँ। सुबह 5 बजे आपकी ये जो करंट अफेयर्स की जो वीडियो बना रहा हूँ ये आपको अपलोड हो जाती है। साथ में 11 बजे आप लोग की जीके की क्लास अपलोड हो जाती है। 3 बजे आप लोग की रीजनिंग की क्लास अपलोड हो जाती है और रात में 9 बजे 3 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है और रात में 9 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है। तो ये टाइम टेबल है, आप लोग इसी टाइम टेबल पर पर्टिकुलर देखा करिए। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए यानी कि उड़ीसा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो वंदे उत्कल जननी ये एक एंथीम है जिसको 1912 में कांता कवि लक्ष्मीकांता महापात्रा द्वारा लिखा गया था और इसी को अब उड़ीसा का राज्य गान का दर्जा दिया है। अब आपसे एक क्वेश्चन जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारे राष्ट्रगान को किसने लिखा था और उसको कब अपनाया गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वंदे उत्कल जननी और ये हैं कांता कवि लक्ष्मीकांता महापात्रा। अब उड़ीसा की बात करेंगे। ये रहा उड़ीसा मैप में, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, राज्यपाल गणेशी लाल हैं, मुख्य न्यायाधीश संजू पांडा हैं, लोकसभा की सीटें 21 हैं, राज्यसभा की सीटें 10 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हाल ही में किसने EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है। तो देखिए ऑप्शन सी यानी कि किरण मजूमदार शॉ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि बायोकॉन लिमिटेड की क्या है कार्यकारी अध्यक्ष हैं और इन्होंने हाल ही में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है। तो ये हैं किरण मजूमदार शॉ। अब यदि इनकी बात की जाए तो ये जो खिताब जीतने वाले हैं ना, ये तीसरी भारतीय बन गई हैं। कौन सी, तीसरी भारतीय बन गई हैं। लेकिन यदि बात की जाए तो ये पहली महिला भारतीय एंटरप्रेन्योर हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। फिर से सुनिए, ये खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय बन गई हैं, लेकिन पहली महिला भारतीय बन गई हैं जिन्होंने ये खिताब जीता है। अब यदि बात की जाए ये तीसरी भारतीय हैं, तो इससे पहले 2 भारतीय जिन्होंने ये खिताब जीता है वो कौन कौन है। तो देखिए सबसे पहले तो 2005 में NR नारायण मूर्ति जो कि इन्फोसिस लिमिटेड के CEO रह चुके हैं। दूसरी बात 2014 में कोटक महिंद्रा के अध्यक्ष जिनका नाम था उदय कोटक, उनको भी इस अवार्ड से नवाजा जा चुका है। तो ये तीसरी हैं और महिलाओं में ये पहली हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने BRO में 11,800 श्रमिकों की भर्ती को मंजूरी दी है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि झारखंड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो झारखंड राज्य ने BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन में 11,800 श्रमिकों की भर्ती को मंजूरी दी है। अब देखिए सीमा सड़क संगठन, तो अब जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी सीमा है उनके पास जो सड़क है उनकी हालत बहुत ही ख़राब है और उनकी हालत सुधारना काफ़ी अब अत्यंत इम्पॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि रिसेंटली देखा चीन से मतलब कि चीन से हमारे कुछ संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे। पाकिस्तान से तो हमेशा संबंध जो हैं हमारे अच्छे नहीं रहते हैं। तो उसी प्रकार यदि हम लोग अभी से सीमा की रूट नहीं देखेंगे तो फिर कब देखेंगे। तो इसी कारण राजस्थान ने क्या किया है, 11,800 श्रमिकों को भर्ती की मंजूरी दी है, जिससे कि श्रमिकों को रोजगार भी मिलेगा और BRO का काम भी पूरा होगा। लेकिन ये काम जो है वो इतना आसान नहीं, क्योंकि इस काम में कहाँ कहाँ आपको देखना बनाना है। तो कर्मचारियों को जो है वो लद्दाख में एक ऑपरेशन विजयक उसमें नियुक्ति की जाएगी। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में प्रोजेक्ट है बीकान, उसमें नियुक्ति की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में प्रोजेक्ट है दीपक, उसमें नियुक्ति की जाएगी। साथ ही साथ उत्तराखंड में शिवालिक ये प्रोजेक्ट है, इनमें नियुक्ति की जाएगी, यानी कि यहाँ पर इनको काम करना पड़ेगा। और ये सभी जो हमारे जो प्रोजेक्ट हैं वो सीमा से लगे हुए हैं। ओके, चलिए चलते हैं आगे की ओर, यानी कि BRO के बारे में जानते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन, स्थापना 7 मई 1960 में, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। महानिदेशक कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह इसके महानिदेशक हैं। झारखंड की बात की जाए तो ये रहा झारखंड, बिहार से लगा हुआ है, जिसकी राजधानी क्या है, रांची है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। राज्यपाल कौन है, द्रौपदी मुर्मू इसके राज्यपाल हैं। और यदि बात की जाए तो मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन। राज्यसभा की सीट 6 हो जाएंगी, लोकसभा की सीट 14 हो जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस भारतीय सेना ने एयरपोर्ट रेस्क्यू पोर्ट अर्पित विकसित किया है। देखिए ये जो है वो है एयरबोर्न, क्या है, एयरबोर्न, ठीक है, ना कि एयरबोर्न। तो एयरबोर्न रेस्क्यू पोर्ट किसने विकसित किया है, जिसका नाम है अर्पित। तो ये भारतीय वायुसेना ने विकसित किया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अब एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड है क्या? तो पहले तो इसका नाम सुन लीजिए, अर्पित का पूरा नाम। तो एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो कोविड-19 से पीड़ित गंभीर रोगी हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। अब देखिए, जो कोविड-19 से प्रभावित व्यक्ति रहते हैं तो उनको इस प्रकार से आइसोलेट किया जाना चाहिए कि जो वायरस है वो बाहर ना फैले। तो उसी के लिए एक प्रकार की ये डिवाइस है, या फिर बोल सकते हो एक प्रकार की ये वस्तु है जिसमें हम रखेंगे, ठीक है। और ये किसने विकसित किया है? भारतीय वायुसेना ने विकसित किया है। अब यदि बात की जाए भारतीय वायुसेना की, तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और RKS भदौरिया इसके अध्यक्ष हैं। हाल ही में भारत के ऊर्जा मंत्रालय ने किस देश की ऊर्जा मंत्रालय के साथ समझौता किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि डेनमार्क इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो रिसेंटली डेनमार्क के साथ भारत ने समझौता किया है, और किस लिए किया है? तो जितनी भी ऊर्जा से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि ऊर्जा की योजना बनाने में, बिजली खरीदने में, इन सभी के साथ कुछ कुछ समझौते हुए हैं भारत के डेनमार्क के साथ। फिलहाल बात करेंगे डेनमार्क की। तो डेनमार्क आपको ये मैप में दिख रहा होगा, जिसकी राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है। आंद्रेस फाक रामसुमैन इसके प्रधानमंत्री हैं, और मुद्रा क्या है? डेनिस क्रोनिया की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिचर्ड डॉन्किस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये जो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये जो UP के जेल वार्डन वाले हैं ना, इन लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जो जेल वार्डन में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 3 से 6 महीने करंट अफेयर्स के पुराने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन, यानी कि अवार्ड का जो क्वेश्चन का जो पोर्सन है ना, ये काफ़ी वेटेज रख रहा है। प्रीवियस ईयर का आप UP के पेपर उठाइए और देखिए, आपको अवार्ड के क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं करंट अफेयर्स में अवार्ड के। तो ये बात आप लोग याद रखिए। तो इसका पहले तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि जावेद अख्तर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है जावेद अख्तर। कौन है ये? जावेद अख्तर है, जो कि क्या है? एक भारतीय कवि व लेखक है, और ये जीतने वाले, यानी कि रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। अब यदि हम बात करेंगे इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया है, तो देखिए, सोशल मीडिया पर और हमारा CAA पर, NRC पर, जो गवर्नमेंट पॉलिसी चला गई उन पर, और लॉकडाउन के बाद जो शराब की दुकानें खुली हैं उन पर इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे, और इन्हीं विचारों को देखते हुए इनको ये अवार्ड दिया गया है। अब बात करेंगे ये अवार्ड की। अवार्ड देता कौन है, किस फील्ड में देता है? तो ये जो अवार्ड है वो विज्ञान, शिक्षा या मनोरंजन के क्षेत्र में दिया जाता है, और उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने बिल्कुल धर्मनिरपेक्षता, तर्कसंगता और वैज्ञानिक सत्य को बढ़ावा दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जावेद अख्तर ने क्या किया है? बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष बात की है, वैज्ञानिक सत्य को बढ़ावा दिया है। अब देता कौन है? तो अमेरिका की एक NGO है जिसका नाम है एथिस्ट अलायंस ऑफ अमेरिका, उसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। अब जावेद अख्तर की यदि हम और बात करें तो 1999 में इनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। साथ ही साथ साहित्य अकेडमी अवार्ड भी इनको मिल चुका है, और पद्म भूषण भी अवार्ड इनको मिल चुका है। तो ये हो गई पूरी बात इस क्वेश्चन के बारे में, अवार्ड के बारे में और जावेद अख्तर के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने अनन्या नामक डिसइंफेक्शन स्प्रे विकसित किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि DIAT इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, जो कि कहाँ पर है? पुणे में। तो उसने क्या किया है? अनन्या नामक डिसइंफेक्शन स्प्रे विकसित किया है। अब देखिए, अभी तक जितनी भी डिसइंफेक्शन दवाई बन रही थी या फिर हमारे जो गैजेट बन रहे थे, वो क्या हो रहा था कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर यूज़ कर पा रहे थे, या फिर PPE किट पर यूज़ कर पा रहे थे, ह्यूमन पर यूज़ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये जो अनन्या नामक डिसइंफेक्शन स्प्रे है ना, इसे आप ह्यूमन बॉडी पर भी यूज़ कर सकते हो। किस पर? ह्यूमन बॉडी पर भी यूज़ कर सकते हो आप, ह्यूमन हैंड पर भी यूज़ कर सकते हो आप, साथ ही साथ PPE किट पर भी यूज़ कर सकते हो आप, मास्क पर भी यूज़ कर सकते हो। तो ये किसने बनाया है? पुणे ने बनाया है, और डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में बनाया है। ठीक है, चलिए अब यदि बात की जाए कल के प्रश्न की ओर कि कल का प्रश्न क्या था और इसका आंसर किस किसने दिया था, तो एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर था ऑप्शन बी, यानी कि मानुषी छिल्लर इसका बिल्कुल सही आंसर था, जो कि हरियाणा की रहने वाली थी, और ये क्या रह चुकी हमारी मिस वर्ल्ड भी रह चुकी हैं। आज का प्रश्न क्या है? रोमानिया में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका अब आज का होमवर्क क्या है? आपको सबसे पहले तो जितने भी राजदूत या उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं उन सभी के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
साथ ही साथ वीडियो को यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत।